हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है कॉस्मेटिक लाइन चैनल पे। मैं जानती हूँ कि थोड़ा लेट हो गया है नेक्स्ट वीडियो आने के लिए, बट मैं एक ज़बरदस्त टॉपिक लाई हूँ आपके लिए, जिसे कहते हैं हम माइक्रो एनकैप्सुलेशन। मैं जानती हूँ आप सब बहुत वेट कर रहे थे वीडियोस का। माइक्रो एनकैप्सुलेशन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉस्मेटिक फील्ड में और फार्मास्यूटिकल फील्ड में। आज हम इसमें देखने वाले हैं कि कैसे माइक्रो एनकैप्सुलेशन काम करता है। सबसे पहले जानेंगे कि माइक्रो एनकैप्सुलेशन होता क्या है। माइक्रो एनकैप्सुलेशन ऐसी वो चीज़ होती है जैसे कोई भी एक्टिव मटेरियल जो होता है जिसको हम डायरेक्टली नहीं डाल सकते किसी प्रोडक्ट में, उसे हम इनकैप्सुलेशन करते हैं। उसका इनकैप्सुलेशन करते हैं मीन्स उसको जो एक्टिव मटेरियल होता है उसे हम ट्रैप करते हैं। वो एक बहुत ही छोटा ड्रॉपलेट होता है लिक्विड का, और उसके ऊपर हम कोटिंग करते हैं अलग अलग कोटिंग मटेरियल से, जो जनरली पॉलीमरिक मटेरियल होता है, और उसे हम कैप्सूल्स कहते हैं। और उसका रेंज बहुत छोटा है, माइक्रोमीटर टू मिलीमीटर के रेंज का वो होता है, और उसे हम कहते हैं माइक्रो कैप्सूल्स, क्योंकि उसका साइज़ बहुत ही छोटा होता है। हम साइज़ देख सकते हैं कि उसका साइज़ 50 to 5000 माइक्रोन में हो सकता है। और जनरली एक्टिव इंग्रेडिएंट अंदर साइड होता है, और जो कोर मटेरियल जिसे हम कोर मटेरियल कहते हैं, और आउटर कोटिंग जिसे हम शेल कहते हैं, वो आउटर कोटिंग फॉर्म करती है। कोर मटेरियल किससे बना होता है? कोर मटेरियल कोई भी ड्रग हो सकता है और एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हो सकता है, जैसे कि परफ्यूम हो सकता है, कलर हो सकता है, या फिर कोई हर्बल एक्टिव हो सकता है, कोई स्टेबलाइजर हो सकता है अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की बात करें तो। और कॉस्मेटिक की बात करें तो कोई भी एक्टिव मटेरियल हो सकता है जो किसी प्रोडक्ट में स्टेबल नहीं हो पाता है, तो उसे हम इनकैप्सुलेट करके इनकॉर्पोरेट करते हैं प्रोडक्ट में, ताकि अपना काम भी हो जाए और कोई प्रॉब्लम भी ना हो। और कोटिंग मटेरियल किससे बनता है? कोटिंग मटेरियल पॉलीमर से बन सकता है, कोई प्लास्टिसाइजर से बन सकता है, कलरिंग एजेंट से बन सकता है, रेजिन्स, वैक्सेस और लिपिड्स भी डाल सकते हैं, और रिलीज रेट एनहांसर्स भी हम ऐड करते हैं। अभी उसको तो हम इंट्रैप तो कर ले, बट उसका रिलीज भी प्रॉपर साइड पे होना चाहिए, क्योंकि काम ही माइक्रो एनकैप्सुलेशन का ये है कि हम उसे ट्रैप करें मटेरियल में। वो कोई भी प्रोडक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्रीम है, उसमें वो स्टेबल कर जाए, लेकिन जब हम एप्लीकेशन करें तो वो रिलीज भी प्रॉपर तरीके से हो। इसलिए हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट उसका रिलीज मैकेनिज्म अलग अलग होता है। जैसे हम प्रेशर से या शेयर स्ट्रेस से रब कर दिया तो उसका रिलीज हो जाएगा, किसी चीज़ को मेल्ट कर दिया तब भी उसका रिलीज होगा, बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, सॉल्वेंट एक्शन जैसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में हो सकता है, एंजाइम अटैक हो सकता है, इन बॉडी केमिकल रिएक्शन होता है तब वो रिलीज होगा, और हाइड्रोलिसिस और स्लो डिसइंटीग्रेशन भी हो सकता है, जैसे बॉडी में गया और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे स्लोली वो रिलीज कर जाए। तो उसका रेट ऑफ रिलीज ऑफ कोर मटेरियल क्या होता है? अगर हमें उसका रिलीज उसको प्रॉपर तरीके से रिलीज करना है तो उसका जो कोर मटेरियल और जो कोटिंग मटेरियल है उसको प्रॉपर सिलेक्ट करना पड़ेगा। द परमेबिलिटी ऑफ द कोटिंग टू द कोर मटेरियल, जो कोर मटेरियल जो इनर साइड में होता है और जो कोटिंग मटेरियल जो आउटर पार्ट में होता है, उसका परमेबिलिटी ठीक होना चाहिए। नहीं तो पता चला कि कोटिंग मटेरियल से कोर मटेरियल स्टिक हो गया और कुछ रिलीज ही नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा होने पे वो फॉर्मुलेशन जो अपना रहेगा उसमें भी स्टेबल नहीं रहेगा। डिसोल्यूशन रेट जो रहता है कोर मटेरियल का वो भी ठीक होना चाहिए। जैसे किसी मटेरियल में डाल दिए या बॉडी पे लगा लिए तो उसका डिसोल्यूशन जो रेट है कोर मटेरियल का वो ठीक होना चाहिए, नहीं तो बॉडी के ऊपर ही रह गया वो। जैसे टॉपिकल कॉस्मेटिक्स की अगर हम बात करें तो बॉडी के ऊपर ही रह गया और वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहा है ठीक से, तो माइक्रो एनकैप्सुलेशन करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। जो थिकनेस रहती है कोटिंग मटेरियल की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कोटिंग मटेरियल जो भी ऐड कर रहे हैं तो उसकी कोटिंग ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए ना बहुत थिन होनी चाहिए। अगर वो थिक हो गया तो वो रिलीज नहीं कर पाएगा कोर मटेरियल, और बहुत थिन हो गया तो अगर हम फॉर्मुलेशन में डालते हैं तभी वो इनस्टेबल हो जाएगा, वहाँ पे वो बर्स्ट हो जाएगा, तो उसका माइक्रो एनकैप्सुलेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो कोटिंग थिकनेस भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है एग्जिस्टिंग अक्रॉस द कोटिंग मटेरियल वो भी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे किस रेशियो में हम कोटिंग मटेरियल फॉर्म कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन किसी कोटिंग मटेरियल का एक जगह पे ज़्यादा हो जाता है और एक जगह पे कम हो जाता है, जिसकी वजह से पार्टिकल साइज भी हमें प्रॉपर नहीं मिलता है।
इतना हम पढ़ चुके, माइक्रो एनकैप्सुलेशन की बेसिक थ्योरी हमने जान ली है। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे माइक्रो एनकैप्सुलेशन रिलेटेड ही, जिसका पार्ट 2 हम कहते हैं। तब तक आप हमारे अदर वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी हम बनाएंगे, उसे भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।